गुड इवनिंग, वेलकम टू भूटानी एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का करंट अफेयर सेशन। आज की डेट है 29 सितंबर। अगर आपको कोई डाउट है, कोई इंक्वायरी है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और करंट अफेयर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म एंगल्स पॉज। ठीक, देखो इस एंगल्स पॉज की थ्योरी ना किसने दी थी? रॉबर्ट सी एलन ने दी थी। इन्होंने थ्योरी कब दी थी? जब हमारे ब्रिटिश में क्या आया हुआ था, एक तरीका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यहाँ आया था 1790 से 1840 के बीच में। जब 1790 और 1840 के बीच में ब्रिटिश में एक तरीके का जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था ना, तब हमारे रॉबर्ट सी एलन ने बताया था किसके बारे में? एंगल्स पॉज के बारे में। देखो एंगल्स पॉज की थ्योरी ये बता रही होती है कि जब यहाँ पे आया हुआ था क्या, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो हो क्या रहा था कि यहाँ की एक तरीके से देख सकते हैं यहाँ का मार्केट, ठीक, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं अधोसंरचना, मतलब हर चीज़ों का विकास हो रहा था। मतलब ऊपर के जो तबके के लोग थे उनका विकास हो रहा था, लेकिन जो एक तरीके से श्रमिक वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, उनका एक तरीके से विकास हो ही नहीं पा रहा था। वो लोग इस चीज़ में इंगेज ही नहीं हो पा रहे थे, है ना। देखो ये अभी हम लोग जो एंगल्स पॉज की थ्योरी अभी इसलिए देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी बात क्या हुई है एआई के बारे में, ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब लोग क्या नहीं कर पा रहे हैं, एआई का सही तरीके से यूज़, या फिर एआई का यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। एक मतलब समाज में देखो दो तरीके के लोग हैं। एक तरीके के लोग ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, इसका बहुत अच्छे से यूज़ करके आगे बढ़ रहे हैं, और एक तरीके से कह सकते हैं कि एक हिस्सा ऐसा है जो एआई का यूज़ ही नहीं कर पा रहा है ना। तो इससे क्या आ रही है, इन चीज़ों में इन लोगों के बीच में क्या आ रही है, एक तरीके की असमानता आ रही है ना। इन लोगों के बीच में अब हम देख सकते हैं कि इन लोगों के बीच में तो एक तरीके का वर्ग संघर्ष स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो यही चीज़ यहाँ भी हुआ था जब 1790 और 1840 के बीच में जब यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया हुआ था, तो एक तबके के लोगों को फ़ायदा था और एक तबके के लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तरीके से ही वंचित थे। उन लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा मिल ही नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे भी एक तरीके की क्या स्थिति आई थी, असमानता की स्थिति आई थी, है ना। यही चीज़ें सेम अभी कहाँ हो रही हैं, एआई के टाइम पे। यहाँ पे आधे लोगों को इस चीज़ का ज्ञान है और आधे लोग इस चीज़ तक पहुँच ही नहीं पा रहे। तो इन दोनों के बीच में एक तरीके का क्या आ रहा है, असमानता आ रही है ना। तो यहाँ से वर्ग संघर्ष स्टार्ट हो सकता है। तो यही थ्योरी कौन सी है, एंगल्स पॉज की थ्योरी है, इस थ्योरी को किसने दिया था? रॉबर्ट सी एलन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है हमारा, हु वॉज नेम द प्लेयर ऑफ द मैच इन एशिया कप 2025। ठीक है, 28 सितंबर को हमारा क्या हुआ, एशिया कप फाइनल हुआ और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था और इंडिया जीत गई। हाँ, तो एशिया कप का विनर कौन है? हमारा इंडिया। और रनर अप कौन है? ये है हमारा पाकिस्तान। ठीक, अब देखो ये जो एशिया कप हुआ कहाँ हुआ? यूएई में। पहले इंडिया में होने वाला था, लेकिन कुछ कारणों के कारण अब इसको कहाँ कर दिया गया था? यूएई, दुबई में कर दिया। ठीक है, तो देखो अब इंडिया विनर है। अब बात करें किसकी? प्लेयर ऑफ द मैच की। तो प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला है? ये मिला है तिलक वर्मा को। ठीक, प्लेयर ऑफ द मैच। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है किसको? अभिषेक शर्मा को। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Who has been appointed as the 13th चीफ सेक्रेटरी ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक, बात कर रहे हैं हम लोग किसकी? चीफ सेक्रेटरी मतलब मुख्य सचिव की। छत्तीसगढ़ का अभी एक तरीके से मुख्य सचिव कौन है ना। देखो मुख्य सचिव कौन होते हैं, तो हम लोग बात करते हैं किसकी? एक तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की, प्रशासनिक प्रमुख की। तो हमारा जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? हमारा सेक्रेटरी। ठीक, चीफ सेक्रेटरी। अभी जो हमारे पुराने कौन थे, क्या नाम था उनका? अमिताभ जैन। अमिताभ जैन के जगह पे अभी चीफ सेक्रेटरी का पोस्ट किसके पास है? ये है हमारे विकासशील जी के पास। ठीक, एक मतलब 30 सितंबर तक अमित जैन जी रहेंगे, उसके बाद 30 सितंबर को ये अपने पोस्ट से हट जाएंगे और 1 अक्टूबर से हमारे चीफ सेक्रेटरी का पोस्ट किसके पास चले जाएगा? विकासशील के पास चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है, विच डिस्ट्रिक्ट वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट इको टूरिज्म साइट बाय छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ऑन वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025। ठीक, बात करें हम लोग इसकी कि छत्तीसगढ़ के कौन से डिस्ट्रिक्ट को वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन क्या दिया गया है? बेस्ट इको टूरिज्म साइट का अवार्ड दिया गया। तो ये दिया गया है हमारे छत्तीसगढ़ के गौरेला पेट्रा मारवाही को। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।